चर्चा करेंगे। किसके बारे में चर्चा करेंगे? पत्ती यानी लीफ की चर्चा करेंगे। तो ये देखिए पत्ती होती है, यह विशेष पौधे का विशेष भाग है कह सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल जो होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है और क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। और इसमें क्या होता है? फोटोसिंथेसिस नामक क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप पौधे सूर्य के प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करते हैं, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और लेने के फलस्वरूप ग्लूकोज, स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। तो हम लोग पत्ती की संरचना की बात करेंगे, यानी कि यह क्या है? पत्ती है और यही क्या करता है कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा पौधों को भोजन बनाने का काम करता है। अब अगर देखेंगे कि जो प्रत्येक पत्ती होती है, प्रत्येक जो क्या होती है पत्ती होती है, वह क्या होता है कि देखिए लिखा गया है बार्न ऑन स्टेम, ये तनों पे उगता है। कहाँ पे उगता है? तनों पे उगता है। और तनों पर भी क्या होता है? जहाँ नोड्स पाए जाते हैं, यानी पर्वसंधियां। नोट्स का मतलब समझ रहे हैं? पर्वसंधियां। यहाँ देखिए नोट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे भी नोट्स है, यहाँ पे भी नोट्स है। तो जहाँ पे आपने पढ़ा था, इसकी पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि क्या होता है? तना होता है, तना पे जगह जगह क्या पाई जाती है? नोट्स पाई जाती हैं, पर्वसंधियां पाई जाती हैं। तो जो पत्तियां होती हैं, क्या होती हैं? पत्तियां होती हैं वह स्टेम पे उत्पन्न होती हैं और स्टेम पे उत्पन्न होती हैं, साथ साथ स्टेम पे जो नोड लगा होता है उसी नोड्स पे ये उगती हैं। क्लियर हो गया आपको? तो इस प्रकार से ये पत्तियां कहाँ उत्पन्न होती हैं? पत्तियां कहाँ उत्पन्न होती हैं? तो आपने देखा नोड्स पे उत्पन्न होती है। किस पे उत्पन्न हुई? नोड्स पे उत्पन्न हुई। अब आप देखेंगे कि जो पत्तियां होती है वह क्या लिखा गया है? पत्तियों के बीच बर्ड्स इन इट्स एक्साइल, इसके यहाँ पे जो कलिकाएं होती हैं, पत्तियां जहाँ निकलती हैं और निकलने के पत्तियों और उसके बीच में, तो यह कक्षीय कहते हैं। एक्साइल कक्षीय क्या होती है? बर्ड्स निकलते हैं, कलिकाएं निकलती हैं और यही आगे बढ़ती हैं, तो बाद में क्या करती है? तने का निर्माण करती है, ब्रांच की शाखाएं यानी कि शाखाओं का निर्माण करती हैं। तो पत्तियों के कक्ष में, किसमें? पत्तियों के कक्ष में क्या होती है? कलिकाएं निकलती हैं और वह कलिकाएं क्या करती हैं? उसी आगे चल के ब्रांच का निर्माण करने का काम करती हैं। क्लियर हो गया आपको? ठीक है। तो अब आप देखेंगे, देखिए लिखा गया है एक्सिलरी बड। एक्सिलरी बड, एक्सिलरी जो बड होता है वह क्या करती है? एक्सिलरी बड के लिखा गया है वह लेटर डेवलप इनटू ब्रांच, यानी कि जो यही आगे चल के क्या करती हैं? जो शाखाएं हैं, कलिकाएं हैं, यही आगे चल करके और ब्रांच में परिवर्तित हो जाती हैं। क्लियर हो गया? अब आप देखेंगे कि जो पत्तियां होती हैं वह एक्रोपीटल आर्डर में पाई जाती है। एक्रोपीटल आर्डर, ये तो समझने वाली बात है, टर्मिनोलॉजी है। तो एक्रोपीटल, यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ देखिए ये पुरानी पत्तियां हैं, पुरानी पत्तियां हैं नीचे की ओर, नई पत्तियां ऊपर की ओर। दिखाई दे रहा है आपको? कोई दिक्कत? तो यहाँ देख रहे हैं ये जो पत्तियां हैं, पुरानी पत्तियां नीचे, नई पत्तियां ऊपर। तो ऐसी व्यवस्था क्रम को एक्रोपीटल कहते हैं। अग्राभिसारी क्या कहते हैं इसको? एक्रोपीटल यानी अग्राभिसारी कहते हैं, यानी कि पुरानी पत्तियां नीचे रहती हैं और नई पत्तियां ऊपर की ओर होती हैं। तो इस प्रकार को एक्रोपीटल आर्डर कहते हैं। तो जो पत्तियां होती हैं वह क्या होती हैं? एक्रोपीटल आर्डर में यानी एक्रोपीटल क्रम में पाई जाती हैं। क्लियर हो गया आपको? पत्तियां किस क्रम में रहती है? एक्रोपीटल आर्डर। एक्रोपीटल आर्डर का मतलब समझ में आ गया कि नई पत्तियां ऊपर की ओर और पुरानी पत्तियां बेस यानी आधार की ओर रहती है। दैट इज नोन एज एक्रोपीटल आर्डर। लिखा गया है ये वेजिटेटिव ऑर्गन ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या क्लियर है आपको कि जो पत्तियां होती हैं, क्या लिखा गया? वेजिटेटिव ऑर्गन है, ऐसे अंग होती हैं किसके लिए? फॉर फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के लिए यही एक अंग होती है। अब इसमें भी अगर देखेंगे तो इसका ऑपरेशन हम लोग करें, इसका ऑपरेशन करें तो फोटो का मतलब होता है लाइट, फोटो का मतलब लाइट होता है और सिंथेसिस का मतलब होता है संश्लेषण। एक चीज याद करें, कहीं भी आपको क्या हो ऐसे दिखाई यस यस हो, तो अगर इसके साथ जिसके साथ भी आया हो तो सिस का मतलब होता है संश्लेषण या निर्माण। तो ये इसका मतलब क्या होगा? प्रकाश की उपस्थिति में निर्माण होना। तो प्रकाश की उपस्थिति में जो निर्माण होता है इस क्रिया को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो हम लोगों ने चर्चा किया कि फोटोसिंथेसिस क्या है? वह अद्भुत क्रिया है जिसके फलस्वरूप पौधे सूर्य के प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड का भी उपयोग करते हैं और भोजन बनाते हैं, और इसी भोजन पर उनका जैविक क्रिया निर्भर रहता है।
और उनका तो जैविक ज्ञान निर्भर रहता ही रहता है। साथ ही साथ उसी ऊर्जा पर समस्त जंतु जगत भी निर्भर रहते हैं। इसका मतलब यदि आप काल्पनिक रूप से पौधों को हटा दें, काल्पनिक रूप से सोचें कि कोई पौधा नहीं है, तो क्या होगा, किसी प्रकार के कोई जंतु भी नहीं रहेंगे। क्योंकि आप जानते ही हैं कि जो शाकाहारी जंतु होते हैं पौधों को खाते हैं, मांसाहारी होते हैं उनको खाते हैं, उनसे अधिक वाले उनको खाते हैं। तो इस प्रकार से ये क्रम है, और क्रम में जो शुरुआत है यानी कि सबसे क्या होगा, हरे पेड़ पौधों से ही होता है। तो ये क्या होते हैं, हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, और इसी भोजन पर समस्त जंतु जगत निर्भर रहता है। क्लियर हो गया आपको। तो ये लिखा गया है कि पौधे क्या होते हैं, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या होते हैं, अंग होते हैं। अब थोड़ा इसको देखें, ये है पार्ट्स ऑफ लीफ। अब पत्तियों के भाग अगर देखते हैं तो ये देखिए यहाँ लिखा गया लीफ बेस। तो पत्तियां क्या होती हैं, ये आधार पे यहाँ आप देख रहे हैं तो कुछ फूला हुआ भाग रहता है, ऐसे फूला हुआ भाग है उसको कहते हैं लीफ बेस। बेस का मतलब आधार, बेस का मतलब आधार। किसका आधार है, तो पत्ती का, तो इसलिए कहते हैं पर्णाधार, हिंदी में कहते हैं पर्णाधार। क्लियर हो गया। अब जो पत्तियां होती हैं यह एक पतली ऐसे तंतुवत संरचना, जैसे ये संरचना आपको दिखाई दे रहा है, ऐसी संरचना से जुड़ी होती है। इसको क्या कहते हैं, पिटियोल, पर्णवृंत। क्या कहते हैं, पिटियोल कहते हैं, पर्णवृंत कहते हैं। यानी कि इसी की सहायता से पत्तियां क्या करती हैं, तने से जुड़ी रहती है। अब एक बात जैसे बात आई कि क्या हो गया, लीफ बेस क्या होता है, वो तना से जुड़ता है, और पर्णवृंत क्या होता है, पत्ती और उसके बीच में पाया जाने वाला पतला भाग रहता है। क्लियर हो गया। तो इसको आपने कहा था पिटियोल। क्या कहा था, पिटियोल। अब यहाँ देख रहे हैं पिटियोल के बाद ऐसे देख रही है, इसको बीच वाला ऐसे पोर्शन अगर हम बात करें तो इसको कहते हैं मिडरिब, मध्य सिरा। क्या कहते हैं, मिडरिब यानी मध्य सिरा कहते हैं। और मध्य सिरा तो ऐसा क्या होता है, वही पिटियोल का आगे वाला भाग रहता है कह सकते हैं, और ये थोड़ा सा मजबूत होता है। यह क्या करता है कि पत्तियों को ऐसे सीधे ऐसे करने का काम करता है, यानी कि उसका पोजीशन ठीक करने का काम करता है। और इसी से पतली पतली शाखाएं निकली रहती है, सिराएं निकली है, वेंस लिखा गया है ऐसे पतली पतली ऐसे क्या लिखेगा, वेंस निकला होता है। तो ये क्या करती हैं, पौधों के पत्तियों में जो अन्य जो खनिज, लवण, पानी इत्यादि को क्या करते हैं, पहुंचाने का काम करती हैं। और इसके फलस्वरूप क्या होता है कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, और फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो बनता भोजन बना होता है वह वापस भी अन्य भागों तक पहुंचने का काम करता है। तो इस प्रकार से ये पत्तियों में पाया जाता है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं तो इसको फलक कहते हैं। क्या कहते हैं, फलक कहते हैं, लीफ फ्लेट कहते हैं, फलक। ठीक है, पर्ण फलक कहते हैं। तो आगे आपने देखा ये पत्तियों के भाग के विषय में देखा, लैमिना इसको कहते हैं, पर्ण फलक कहते हैं। क्लियर। तो पत्तियों के भाग के विषय में आपने देखा। अब आगे देखेंगे, यहाँ देखिए अब जो पत्तियां लिखा गया है, टू लैटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर। अब यह पत्तियों में देखिए छोटे छोटे क्या होते हैं, छोटे छोटे ये संरचना ये दिखाई दे रहा है, ऐसे संरचना। इसको क्या कहते हैं, स्टिप्यूल्स। क्या कहते हैं, स्टिप्यूल्स लिखा गया है। पत्तियां बियर्स स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, तो छोटी छोटी पत्ती की संरचना धारण करती है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टिप्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टिप्यूल्स कहते हैं। तो ये पत्तियों में आप ऐसे फिगर आपको दिखाई दे रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहा था, स्टिप्यूल्स कहते हैं। क्लियर हो गया। आगे नेक्स्ट देखेंगे। ये देखिए अब मोनोकाट पौधों में जो मोनोकाटलिनी प्लांट्स होते हैं, यानी कि एक बीजपत्री पौधे, मोनोकाटलिनी का मतलब समझते ही हैं आप, एक बीजपत्री पौधे। कौन पौधे, एक बीजपत्री जो पौधे होते हैं उसमें लीफ बेस, जो पर्णाधार हम लोगों ने चर्चा किया था कि पर्णाधार जो होता है expand into sheath covering the stem partially or wholly। यानी कि ये क्या करता है, जो लीफ बेस होता है वह ऐसे फैल करके और तने को कवर कर लेता है। किसी को कवर करता है, तने को कवर कर लेता है। ये मोनोकाट पौधों में पाया जाता है। जैसे आप देखे होंगे, गन्ना वगैरह देख रहे होंगे, तो उसकी जो पत्ती होती है वह पत्ती का आधार क्या करता है, उसको कवर करने का काम करता है।
तो मोनोकार्डिनी प्लांट्स में देखिए लिखा गया है, इन मोनोकार्डिनी प्लांट लीफ बेस एक्सपेंड्स फैलाता है इनटू सीथ, यानी आवरण के रूप में फैला रहता है, जो स्टेम को पूरी तरह से या आंशिक रूप को। तो इस प्रकार से आपने देखा कि उसमें क्या होता है, ये पूरा तरह से उसको क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं या आंशिक रूप से कवर करते हैं। ठीक है, ये मोनोकार्डिनी प्लांट्स में पाया जाता है, आपने देखा। अब देखिए कि यहाँ जो है लेग्यूमिनस प्लांट में लीफ बेस बिकम स्वॉलन। ठीक है, जो दलहनी फसल होती है उसमें क्या होता है कि क्या होता है, लीफ बेस बिकम स्वॉलन, फूल जाता है, ऐसे फूला हुआ भाग जैसे पत्ती का आप देखे होंगे, तो ओसो हो जाता है, स्वॉलन हो जाता है, तो उसको पल्वाइनस कहते हैं। अब थोड़ा सा याद करेंगे पल्वाइनस क्या हो गया कि यानी कि जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उसी में जो लीफ बेस होता है वह क्या होता है, लीफी बेस बिकम स्वॉलन, थोड़ा सा फूल जाता है, और इस संरचना को क्या कहते हैं, पल्वाइनस कहते हैं। क्या कहते हैं, पल्वाइनस कहते हैं। किस में पाया गया, आपको ये भी पूछा जाता है कि पल्वाइनस जो होता है वह किस में पाया जाता है, तो आप बताएंगे लेग्यूमिनस प्लांट्स में होता है। ये क्या होता है, तो आप बताएंगे कि क्या होता है, जो लीफ बेस होता है, क्या लीफ बेस होता है वही फूल कर और स्वॉलन यानी फूल जाता है, तो दैट इज नोन एज पल्वाइनस फाउंड इन लेग्यूमिनस प्लांट्स। क्लियर हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। तो अब इसके बाद से ये देखिए, पिटियोल हेल्प्स होल्ड द ब्लेड टू लाइट। चर्चा हुई थी कि जो पिटियोल होता है, हम लोग देखे थे पिटियोल, यह क्या करता है कि जो पत्ती होती है उसको धारण करता है, और धारण करने के साथ साथ इस प्रकार से उसको अरेंज करता है ताकि जो सनलाइट है वह सीधे उसके ब्लेड यानी लैमिना पर पड़े। लैमिना पर पड़ेगा तभी फोटोसिंथेसिस की क्रिया होगी। तो इसलिए आपने लिखा, इसमें लिखा गया है पिटियोल्स क्या होता है, जो हेल्प करता है ब्लेड को होल्ड करने के लिए, धारण करने का काम करता है, जिससे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया में सहायता मिलती है। क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं, ये देखिए ठीक है। अब इसमें देखेंगे कि जो पौधे होते हैं, ये जो मिड रिब था, क्या था, मिड रिब चर्चा हम लोग किए थे कि वो ब्लेड को मजबूती प्रदान करता है और क्या करता है, वो सीधा उसको अरेंज किया रहता है, और साथ ही साथ क्या करेंगे उसमें कि जो संवहन बंडल होते हैं, वैस्कुलर बंडल होते हैं, वो अभी उसमें पाया जाता है, जो पदार्थों का स्थानांतरण में सहायता करता है, और इसी से पत्ती पर शिराएं निकलती हैं, वेन्स निकलती हैं। क्या निकलती हैं, वेन्स निकलती हैं। ये देखिए वेन्स प्रोवाइड तो क्या करती हैं, रिजिडिटी यानी कि रिजिडिटी टू द लीफ ब्लेड, यानी पत्ती को मजबूती प्रदान करती हैं, और साथ ही साथ क्या करती है कि ये ट्रांसपोर्ट वाला भी सहायता करती हैं, यानी कि पानी, खनिज लवण और जो पत्तियों से भोज्य पदार्थ बनता है उसको भी पत्तियों से अन्य भागों की ओर ले जाने का काम करती हैं। यानी कि जो पतली वेन्स होती हैं वो ले जाकर क्या कहाँ पहुंचाएंगे, उसको मिड रिब में पहुंचाएंगे। मिड रिब कहाँ पहुंचाएगा, उसको वैस्कुलर बंडल में पहुंचाएगा। वैस्कुलर बंडल कहाँ पहुंचाएगा, पूरे पौधे के शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाने का काम करता है। तो इस प्रकार से जो वेन्स होती हैं वो मजबूती भी प्रदान करती हैं, और भोज्य पदार्थों को, खनिज पदार्थों को, पानी इत्यादि जो पदार्थ होते हैं उनको अन्य स्थानों तक पहुंचाने में भी सहायता करती है। तो आपने देखा रिब के विषय में जो वेन्स हो गए उसके विषय में देखा। क्लियर हो गया। अब देखिए होता क्या है, अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि जो पत्तियां होती हैं, क्या होती हैं, पत्तियां होती हैं, उन पत्तियों पर क्या होता है, शिराएं जो होती हैं, शिराएं यानी वेन्स एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहती हैं। तो पत्तियों में कह सकते हैं, पत्तियों में जो शिरा का जो व्यवस्था क्रम है, किसका व्यवस्था क्रम है, शिरा का व्यवस्था क्रम है, उसी को वेनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, वेनेशन कहते हैं। और स्पष्ट किया जाए तो अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन लीव्स इज नोन एज वेनेशन। क्या क्लियर हो गया आपको कि पत्तियों में जो शिराएं होती हैं उसकी व्यवस्था क्रम को वेनेशन कहते हैं। अब अगर देखेंगे कि जो वेनेशन होता है, क्या होता है, वेनेशन लिखा गया है, वेनेशन, लीफ वेनेशन, ये दो प्रकार का होता है, पैरेलल वेनेशन एंड रेटिकुलेटेड वेनेशन। नेटेड वेनेशन भी कह सकते हैं या रेटिकुलेटेड वेनेशन। जालिकावत सिरा विन्यास, क्या हो गया, जालिकावत सिरा विन्यास। तो
तो अब अगर पैरेलल शिलाविन्यास की बात करें तो ये एक बीजपत्री पौधों में पाई जाती है। फाउंड्स इन मोनोकाट प्लांट्स, किस में पाई जाती है? एक बीजपत्री पौधों में पाई जाती है। इसमें आप देख पा रहे हैं कि जो शिराएं हैं ऐसे देख रहे हैं, इसको ध्यान से देखेंगे तो ऐसे ऐसे लंबी लंबी ऊपर से नीचे की ओर ऐसे ऐसे क्रम में व्यवस्थित है। तो इस प्रकार का जो व्यवस्था क्रम है जिनमें क्या होता है कि जो ये शिराएं हैं एक दूसरे के समांतर होती हैं, तो इसको कहते हैं पैरेलल वेनेशन। क्या कहते हैं? पैरेलल वेनेशन। और दूसरा नेटेड या रेटिकुलेटेड वेनेशन, इसमें जो शिराएं होती है वह जाल के रूप में व्यवस्थित करती रहती है। ऐसे किसके रूप में रहती है? जाल के रूप में व्यवस्थित रहती है। तो इस प्रकार का जो व्यवस्था क्रम होता है, क्या होता है? व्यवस्था क्रम होता है, तो उसे क्या कहते हैं? रेटिकुलेटेड या नेटेड वेनेशन कहते हैं। अब आप देखेंगे चना, मटर, सरसों, इन सब की पत्तियों को ध्यान से देखेंगे तो उसमें जो वेनेशन है वह रेटिकुलेट यानी नेटेड वेनेशन होता है। और एक बीजपत्री पौधे धान, गेहूं, मक्का, इसमें आप देखेंगे तो पैरेलल वेनेशन होता है। क्लियर हो गया? अब ये देखिए, ये दिखाया गया रेटिकुलेटेड वेनेशन। देखिए कैसे अरेंजमेंट इसमें दिखाया गया है। जो भी इसको शूट किया है बहुत ही मेहनत किया होगा। ये देखेंगे कि यहाँ जो है ये जो रेटिकुलेटेड है, देखिए एक मिड रिब है, मिड रिब से और पतली पतली शिराएं निकली है, ऐसे निकली गई है मिड रिब से, और इससे भी अलग अलग प्रकार के ऐसे शिराएं निकली हुई हैं। तो ये एकदम कैसे अरेंजमेंट है? जाल के रूप में अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है आपको कि ये जाल के रूप में अरेंजमेंट है। तो इस प्रकार का जो वेनेशन होता है, शिलाविन्यास होता है, उसको रेटिकुलेटेड यानी जालिकावत शिलाविन्यास कहते हैं। किसमें पाया जाता है? डाइकाट प्लांट यानी द्विबीजपत्री पौधों में पाया जाता है। क्लियर हो गया आपको? क्या पाया जाता है? डाइकाट पौधों में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जालिकावत शिलाविन्यास यानी कि रेटिकुलेटेड शिलाविन्यास। अब ये देखिए पैरेलल शिलाविन्यास दिखाया गया। क्या दिखाया गया? पैरेलल शिलाविन्यास, समांतर शिलाविन्यास। इसमें आप देख रहे हैं ये जो ये केला का पत्ता है, इस पत्ती है, इसमें आप देख रहे हैं ऐसे जो उभरा हुआ पोर्शन है वह शिराओं के अरेंजमेंट को दिखा रहा है। तो इसमें क्या हो गया? एक दूसरे के समानांतर है, एक दूसरे के क्या है? समानांतर है। तो इस प्रकार का जो व्यवस्था क्रम है, इस प्रकार का जो विन्यास होता है उसको पैरेलल वेनेशन, समांतर शिलाविन्यास कहते हैं। किसमें पाया जाता है? मोनोकाट प्लांट्स में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? मोनोकाट प्लांट्स में पाया जाता है। क्लियर? अब देखेंगे कि क्या हो गया? पत्तियां जो होती हैं, पत्तियां जो होती हैं वह दो प्रकार की होती है। क्या प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक को कहते हैं सिंपल लीफ, एक को कहते हैं सिंपल लीफ, और दूसरे को कहते हैं कंपाउंड लीफ। यानी पत्तियों अगर देखा जाए तो पत्तियां दो प्रकार की होती है, सरल पत्ती और संयुक्त पत्ती। अब अगर देखेंगे सिंपल लीफ की बात करें, सिंपल लीफ की बात का मतलब है ऐसी पत्ती जिसमें किनारे क्या हो? कटे फटे न हो, किनारा जो है मार्जिन हो वह सीधा हो, या कटा फटा हो तो बहुत छोटा हो, बहुत क्या हो? छोटा हो। तो जो कटान होगी वह मिड रिब तक नहीं पहुंचती है। तो इस प्रकार का जो पत्ती होती है उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? सिंपल लीफ। क्या कहते हैं? सिंपल लीफ। जैसे आम का देखते होंगे, गुड़हल का देखते होंगे। तो इस प्रकार की जो पत्ती होती है वो क्या होता है? सिंपल लीफ होता है। उसमें क्या होता है? किनारे कटे पर नहीं होते हैं, या कटे होते हैं तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो ऐसी पत्तियों को सिंपल लीफ कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंपल लीफ। यानी कि पत्तियों क्या प्रकार का हुई? दो प्रकार की, एक सिंपल लीफ और दूसरा कंपाउंड लीफ। अब दूसरा देखिए कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ का मतलब होता है संयुक्त पत्ती। क्या पत्ती? संयुक्त पत्ती। तो इसका मतलब क्या होता है? ऐसी पत्ती। कौन पत्ती? ऐसी पत्ती जिसमें जो कटान हो, जिसमें जो कटान हो वह मिड रिब तक पहुंच जाता है। कहां तक पहुंच जाता है? मिड रिब तक पहुंच जाता है। देखिए लिखा गया है कटान नीचे तो अप टू मिड रिब, मध्य शिरा तक पहुंच जाता है। तो ऐसी पत्ती को कंपाउंड लीफ यानी संयुक्त पत्ती कहते हैं। अब ये देखेंगे तो जब संयुक्त पत्ती कहते हैं तो ये संयुक्त पत्ती होती है, इसमें जो पत्तियां होती हैं वो छोटे छोटे पत्रकों में विभाजित हो जाती हैं, छोटे छोटे पत्तियों में विभाजित होते हैं। तो इनको लीफलेट कहते हैं। क्या कहते हैं? लीफलेट कहते हैं, यानी पत्रक कहते हैं। जैसे अगर आप नीम की पत्ती को देखे होंगे, नीम की पत्ती देखे होंगे, इसके अलावा इमली का पत्ती देखे होंगे, गुलाब का पत्ती देखिए, तो वास्तव में क्या होगा? ये जो पत्तियां होती हैं कंपाउंड लीफ है, ये छोटे छोटे दिखाई देते हैं, उनको लीफलेट कहते हैं, पत्रक कहते हैं। बात समझ में आ गया? तो इस प्रकार की पत्तियों को क्या कहते हैं? कंपाउंड लीफ कहते हैं। तो पत्तियां आपने देखा, पत्तियां क्या प्रकार की हुई? दो प्रकार की हुई। क्या प्रकार की हुई? दो प्रकार की हुई। तो एक हो गया सिंपल लीफ और दूसरा हो गया कंपाउंड लीफ। क्लियर हो गया आपको?
ठीक है, अब आगे हम देखते हैं। अभी जो कंपाउंड लीफ होती है, क्या हो गया, कंपाउंड लीफ जो होती है वो अभी दो प्रकार की होती है। एक है पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। क्या हो गया, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। इसका मतलब लिखा गया है, यहां देखेंगे आप, जैसे लीफ लेट्स प्रेजेंट एक कॉमन अरेंजमेंट। यहां आप देख पा रहे हैं कि जो पत्ती यहाँ देखिए अल्टरनेट, अल्टरनेट का मतलब एकांतर, एकांतर का मतलब देखिए यहाँ एक पत्ती यहाँ इस साइड में है और दूसरी जो पत्ती है यहाँ निकली हुई है इस प्रकार से। तो एकांतर कहते हैं, ये नोड है, नोड से निकली हुई है, तो इस प्रकार का अरेंजमेंट होता है, तो इसको अल्टरनेट कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्टरनेट कहते हैं। चाइना रोज है, मस्टर्ड है, सनफ्लावर है, तो इसमें इस प्रकार की पत्ती पाई जाती है। अब इसको अगर आप पौधे पे पास जाके उसको ध्यान से देखेंगे तो ये चीजें समझ में आएंगी। अल्टरनेट के बाद क्या हो गया, अब हो गया अपोजिट। क्या हो गया, अपोजिट। अपोजिट, ये देखिए एक दोनों पत्ती है, एक इधर निकला है, दूसरा इधर निकला है, तो इस प्रकार के अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अपोजिट। क्या कहते हैं, अपोजिट कहते हैं। आप देख रहे हैं कैलोट्रोपिस है और गुआवा, इसमें इस प्रकार का अरेंजमेंट पाया जाता है। क्लियर हो गया। अब आगे आप देख सकते हैं, ये तो हो गया हम लोग का कि अपोजिट। इसके बाद से है होल्ड, चक्र के रूप में। होल्ड का मतलब यहाँ देखिए ऐसे चक्र, एक इधर गया है, एक इधर गया है, ऐसे गया है, तो इसको कहते हैं होल्ड कहते हैं। और एग्जाम्पल लिखा गया है अल्स्टोनिया, ठीक है, तो इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको होल्ड। आगे देखेंगे, अब एक और बात आ गई, मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन यानी रूपांतरण। क्या, मॉडिफिकेशन यानी रूपांतरण। तो इसका मतलब होता है कि जो पत्तियां होती हैं अपने मूल कार्य के अतिरिक्त कुछ अन्य भागों में भी परिवर्तित हो जाती है, अन्य रूपों में बदल जाती है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, रूपांतरण कहते हैं। तो क्या हो गया, मॉडिफिकेशन। अब इसमें आप देखेंगे क्या हो गया, मॉडिफिकेशन हो गया कि पत्तियों का रूपांतरण हो गया, कि पत्तियां क्या करती है अपने मूल कार्य के अतिरिक्त कुछ अन्य रूपों में बदल जाती है, तो इस बदलाव को क्या कहते हैं, रूपांतरण कहते हैं। अब जैसे एक लिखा गया ट्रेंड्रिल, ट्रेंड्रिल यानी प्रतान, ट्रेंड्रिल यानी कि प्रतान, ऐसे स्प्रिंग जैसी संरचना होती है, तो ये हो जाता है। तो इसको आपने देखा पी यानी मटर में इस प्रकार का पाया जाता है। पी यानी किसमें, मटर में इस प्रकार का पाया जाता है। तो आप देख पाएंगे क्या हो गया, आप देख पा रहे हैं कि मटर में जो टेंड्रिल होता है, टेंड्रिल वह क्या होता है, लीफ का बना होता है, बल लीफ का वो क्या होता है, परिवर्तित होता है। क्लियर आपको हो गया, टेंड्रिल यानी किसमें। अब देखिए स्पाइन्स यानी कांटे, स्पाइन्स यानी कांटे के रूप में आप देख रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे देखिए ऐसे कांटे कांटे, ये क्या है, ये ऐसे कांटे जैसी संरचना हो गई, तो ये नागफनी है, उसमें इस प्रकार का पाया जाता है। क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब आप देखेंगे, ये देखिए जो आप देखे होंगे लहसुन है, प्याज है, तो उसमें जो पत्तियां होती है वो फ्लैशी हो जाती है, गूदेदार हो जाती है। फ्लैशी यानी गूदेदार हो जाती है। वो क्यों हो जाती है, क्योंकि खाद्य पदार्थ का संग्रह करती है। तो खाद्य पदार्थ के संग्रह करने के कारण से क्या होती है, फ्लैशी हो जाती है। तो याद रहे कि हम प्याज और लहसुन का क्या खाते हैं, पत्तियां खाते हैं, फ्लैशी लीफ खाते हैं। क्यों, क्योंकि ये खाद्य पदार्थ का संग्रह करती है, इसलिए। ठीक है। अब लिखा गया है सम प्लांट्स लीव्स स्मॉल एंड शार्ट लीव्स। क्या कहते हैं, वो पत्तियां क्या होती है, बहुत शार्ट लीव हो जाती है, कम आयु में ही खत्म हो जाती है। लेकिन एग्जाम्पल लिखा है ऑस्ट्रेलियन अकेसिया, और उसमें क्या होता है कि पिटियोल जो होता है वही फैलकर चपटा हो जाता है और हरा संरचना में बना लेता है। तो उसको क्या कहते हैं, बिकम ग्रीन एंड फोटोसिंथेसिस करने लगता है। तो जैसे ऑस्ट्रेलियन अकेसिया। ठीक है। फिर इस बात को हम लोग एक बार समझ सके कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें पत्तियां जो होती हैं छोटी होती हैं और अल्प आयु होती हैं, तो अल्प आयु में खत्म हो जाती है, और जो पिटियोल होता है वही क्या करता है, एक्सपेंड करता है, फैल जाता है और हरा हो जाता है और सिंथेसिस करने लगता है। तो वो क्या होता है, एग्जाम्पल में आपने देखा था ऑस्ट्रेलियन अकेसिया। क्लियर, ठीक है। आगे लिखा गया है कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं, कीट भक्षी पौधे होते हैं, उसमें जैसे पीचर प्लांट, वीनस फ्लाई, ट्रैप, ये जो होते हैं, उसमें पत्तियां जो होती हैं वह अन्य रूपों में
परिवर्तित हो जाती है कीटों को पकड़ने के लिए। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं क्या है, डियोनिया है, ये ड्रोसेरा है, ये नेपेंथिस है, और ये है यूट्री कुरेरिया। तो ये सब पत्तियों का ही क्या है, रूपांतर है, मॉडिफिकेशन है, वो अन्य रूप में बदल जाते हैं क्या करने के लिए, कीटों को पकड़ने के लिए। तो इस प्रकार से ये पत्तियों का मॉडिफिकेशन यानी रूपांतरण है। तो इसके साथ भी आपको वीडियो का लिंक मिलेगा, टेस्ट सीरीज दीजिए और अपने ज्ञान को आगे बढ़ाइए, कंपटीशन क्वालिफाई करिए। बेस्ट ऑफ लक।